इसके बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लेक्चर सेकंड में। लेक्चर सेकंड में अपन क्या करेंगे कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार से हम शो करते हैं उसके बारे में। ठीक है ना, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सामने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखा हुआ। तो उस लेक्चर के अंदर अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया, सिस और ट्रांस के बारे में, सिन और एंटी के बारे में। और अब हम पढ़ रहे हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चले यहाँ। तो अपन देख रहे हैं क्या कि जिस प्रकार से अपन ने बात की थी पहले की क्लास में, सिस और ट्रांस किस प्रकार से होता है और आपका जो है सिन और एंटी किस प्रकार से होता है वो अपने देख लिया था। एल्डोक्सिम के बारे में अपने बात कर ली थी। अब चलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर। ठीक है, चले स्क्रीन शेयर करता हूं मैं अगले आगे के नोट्स में, उसके बारे में देखते हैं अपन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है अब। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, उसके अंदर उसका सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख रखा है। एक एग्जांपल है डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दिख रहा है आपको। इस प्रकार से एक रिंग है, अपन रिंग के बारे में इस मोबाइल में बताता हूँ। इस प्रकार से ये मोबाइल हम देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर जो है इस प्रकार से एक डायगोनल है। ठीक है ना, और अपन क्या करके चल रहे हैं कि इसके अंदर जो है इस प्रकार से हम देखते हैं क्यों। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं तो एक बॉन्ड यू जुड़ा हुआ है, आपकी तरफ तो यू जुड़ा हुआ है। देखो तो ये ऊपर और नीचे जुड़े हुए हैं, और इधर भी क्या है, इधर भी देखो ऊपर और नीचे, और इधर भी देखेंगे तो ऊपर और नीचे जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से एक 3D व्यू अगर हम उसका देखें तो 3D व्यू हमें देखने को मिल रहा है कि इस 3D व्यू के अंदर हम जो है लेके चल रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। इसके सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप है। तो ये जो दोनों ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा अपना, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, तो मिलेगा आपका ट्रांस। ठीक है, इस प्रकार दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। अब मैं पूछता हूँ इसके अंदर कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कर सकता है, प्रकाश की संभाव्यता को शो कर सकता है। सिस ट्रांस डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कौन बताएगा कि प्रकाशीय संभाव्यता को शो कर सकता है, जो मैं आपको गोले के अंदर रूप में दिखा रहा हूँ। सबको दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर, कर सकता है सर। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, प्रकाश से सक्रिय है या नहीं है, बताइए। चले बताइए, कोई बता सकता है? सर इसके यस। 2 कार्बन जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन एक वाला कार्बन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक कार्बन तो ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, 2 एक्टिव है और एक इनएक्टिव है, तो टोटल मॉलिक्यूल में भी ऑप्टिकल एक्टिव ही होगा। देखो हाँ, एक जो है एक की डायरेक्शन एक क्लॉकवाइज जा रही है, दूसरे की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ऐसी करने से पूरा जो मॉलिक्यूल है डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस इन द प्लेन। देखो ये है सिमेट्रिक, इस प्रकार से एक्सिस है, वो एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप रोटेट कीजिए। तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको जो है ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको एक्सिस के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, मैंने बोर्ड लगा लिया है, पीछे दिख रहा होगा आपको, और एक वेबकैम लेके आया हूँ। अब अगली बार से जो है थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी बैठे बैठे जो है ना पढ़ाने में मजा आता ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो जब तक हिलते डुलते नहीं, ये पैन नहीं चले ना, तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होती। ठीक है ना, तो सर कल से बोर्ड पे पढ़ेंगे? बोर्ड पे, हाँ ऑनलाइन बोर्ड पे, बिल्कुल बोर्ड आपने लगाया है। चलो आगे चले। इस प्रकार से ये बनता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, दोनों कंपाउंड ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इस प्रकार, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, इसलिए एक ट्रांस और एक सिस है। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं, आगे चलते तो मिलता है हमें क्या, हाँ
देखिए ये 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार से आपको साइक्लोहेक्सेन मिल रहे हैं। इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर देखिए आप सिस प्रकार के हैं, सिस और ट्रांस, दोनों CH3 ग्रुप सेम साइड, सिस दोनों CH3 ग्रुप अपोजिट साइड, ट्रांस। ठीक है, आगे चले। इसी प्रकार से फ्यूज्ड रिंग सिस्टम होता है, जिसे बोलते हैं सलीन वलय तंत्र जिसे बोलते हैं। वलय जो है, दो रिंग आपस में साइक्लोहेक्सेन क्या हो रही है, फ्यूज्ड हो रही है। ठीक है, जहाँ पे फ्यूज होती है वहां पे कार्बन कार्बन आपस में फ्यूज हो रहे हैं, जिसे मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखते हैं एग्जाम इसको लेकर के। यहाँ पे अपन को मिल रहा है क्या, ये देखिए ये फ्यूज्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ फ्यूज होती है तो क्या मिलेंगे हमें, जो फ्यूज जहाँ पे फ्यूज होगी वहां पे हाइड्रोजन जो है या तो अप होगा या फिर डाउन होगा। यानी दोनों हाइड्रोजन यदि क्या है, अप में है, दोनों हाइड्रोजन क्या है, अप है, तो बोलेंगे उसको सिस, सिस फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। यदि हमारे पास जो है दोनों ही जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर है उसको हम जो होता है उसको डॉट से, जो हाइड्रोजन ऊपर होता है उसको लगाते हैं डॉट से। देखो डॉट है यहाँ पे, डार्क डॉट है, उसको ऊपर से, और जिसमें है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ है, डैश डैश अंदर की तरफ है, डैश डैश अंदर की तरफ है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, ट्रांस। वेरी गुड। तो फ्यूज्ड रिंग सिस्टम में भी सिस और ट्रांस देख सकते हैं। अब खास बात अब जो आएगी वो देखना, अब उसको चलते हैं जो खास बात अपन देखना चाह रहे हैं। एक टाइम के लिए बोल रहा है कि आपका जूम ऐप पर टाइम पूरा हो गया है, इसलिए मैं एक बार क्लोज करके दोबारा 2 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना, ओके। यस सर। यस सर। जी सर।